अलग सोच, अलग अलग जिम्मेदारियों को हम लोग निभाते हैं, परंतु जैसा आप लोगों के सुझावों में भी हम लोगों ने देखा, कोई भी कार्यक्रम हो, राज्य का हो, भारत सरकार का हो, एक हद तक जब वो कार्यक्रम आ जाता है तो और जब सकारात्मक सुझाव बाकी सभी वर्गों से, बाकी सभी प्रतिनिधियों से आते हैं, तो उस तरह के सकारात्मक सुझाव एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं और हम लोगों को निश्चित रूप से एक प्रेरणा का स्रोत रहते हैं कि वो सुझाव इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एड्स नियंत्रण समिति है या राज्य स्वास्थ्य समिति है, आप लोगों की भी अपेक्षा है और निश्चित रूप से वो अपेक्षा भी बड़ी है क्योंकि रेड रिबन क्लब चाहे कह लीजिए युवाओं के लिए, मैं मानता हूँ कि क्विज और ये सब जो नए इनोवेशन है हाल ही के होंगे, है ना लोग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रेड रिबन क्लब की जब स्थापना हुई होगी तो किस प्रकार से उन क्लबों ने प्रगति करी और आज की तारीख में कम से कम हम लोग क्विजों का निरंतर आयोजन करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग वित्तीय सहयोग भी देते हैं। मान सकता हूँ कि उसमें और बढ़ोतरी की, उसको और फैलाने की बिल्कुल आवश्यकता है, अच्छा भी है। क्विज वगैरह का जब आयोजन होता है तो मेरे एक सहयोगी ने भी बोला कि जो बच्चे हैं उनके साथ साथ बच्चियां भी सेम पटल पर आती हैं, उनसे भी सेम सवाल होते हैं और जो नेशनल की इस बार टीम गया कि उसमें भी एक लड़का और एक लड़की, तो निश्चित रूप से जब दोनों मतलब मेल फीमेल की भागीदारी होती है तो जो हमारे कार्यक्रम HIV हैं, HIV एड्स हैं, TB हैं, जब तक जागरूकता समाज के दोनों वर्गों, दोनों पहलुओं में समान रूप से नहीं फैलेगी तब तक चुनौतियां बरकरार रहेगी। मुझे बहुत खुशी है कि सेहत केंद्रों की स्थापना भी लगभग 37 हो चुकी है, 15 इस साल हमारा प्रस्ताव है बढ़ाने के लिए। ये भी एक अच्छी प्रगति है। जब टोटल कुल मिला के 52 पूरे राज्य में सेहत केंद्र हो जाएंगे उसके बाद फिर पुनः आकलन होगा कि क्या 52 के बाद और भी यदि हम लोगों को अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो और भी हम लोग बढ़ाएंगे। 396 लगभग 400 हम लोग के रेड रिबन क्लब एक्टिव हैं। जो पीयर एजुकेटर की भी बात बोली, निश्चित रूप से मैं भी मानता हूँ कि हर कॉलेज में यदि 2 पीयर एजुकेटर रहते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है और दोनों एक साथ यदि सीनियर लेवल पर बनते रहेंगे तो ही उनका जो है लीडरशिप भी रहता है और पास आउट हो जाता है तो फिर कोई चुनौती। तो निश्चित रूप से हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि पीयर एजुकेटर को भी हम लोग थोड़ी संख्या में बढ़ाएं ताकि हर वर्ष कोई ना कोई रहे, एक आध पास आउट भी होता रहे तो साइकिल चलती रहे, टूटे नहीं। इतना मैं भी मानता हूँ। बाकी और भी आप लोगों के जो प्रैक्टिकल सुझाव आए हैं जिसमें फीडबैक मैकेनिज्म की एक बात की गई है, तो एक कॉल सेंटर जो हेल्पलाइन नंबर 1097 ऑलरेडी हम लोग का स्थापित है। इसके माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के फीडबैक मिलते हैं, कॉल भी आते हैं। परंतु निश्चित रूप से एक हम लोग वो लोग हैं जो इस कार्यक्रम को हम जामा पहनाते हैं, आयोजन करते हैं, तो इस कार्यक्रम में और व्यक्ति भाग ले रहे हैं, यदि उनका भी फीडबैक प्राप्त किया जाएगा तो अच्छा है और सकारात्मक सुझाव आएंगे तो उससे और हम लोग सहयोग पाते हुए उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। और जैसा एक और बात बोली गई है कि ट्रेनिंग हो गया, क्विज हो गया, इसके अलावा और कुछ जो पहलू हों जिनसे और यूथ का इन्वॉल्व की भागीदारी, हम लोग इन्वॉल्वमेंट की भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो सुझाव आप लोगों के आए हैं और जो निश्चित रूप से जॉइंट वर्किंग ग्रुप का एक मकसद भी हम लोगों का होता है तो कुछ ऐसे सुझाव आए जिनको हम लोग फिर एग्जीक्यूशन फेज में ले जाएं। यहाँ पर यूनिसेफ से भी, डेवलपमेंट पार्टनर से जो प्रतिनिधि उपस्थित है, मेरा उनसे भी ये अनुरोध रहेगा कि मैडम आप लोग भी तो आप लोगों की वार्षिक कार्य योजना रहती है उसमें थोड़ा सा इसको सोचिए कि जिस लेवल पे प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग कराने या और भी जिस प्रकार से लोगों को ट्रेनिंग करवानी है तो कैसे हम लोग मास्टर ट्रेनर कुछ तैयार करना, ताकि जो हमारा मतलब मैसेज है, एक होता है मैसेज, एक होता है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को काफी बातें पता है, परंतु जिस वर्ग को, जिन बच्चों को, जिस क्लास में वो है, जिस अपेक्षा से हम लोगों को कम्युनिकेट करना है और यदि प्रिंसिपल साहब भी हम लोगों के रूप में रहेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्लियर जाएगा, स्पेसिफिक रहेगा, तो बढ़ोतरी भी होगी, जागरूकता भी फैलेगी। हम लोगों का भी एक प्रयास है। और इसी प्रकार से SHS के भी 2 SPO साहब हम लोगों के साथ मौजूद हैं, तो हम लोग भी निश्चित रूप से प्रयास करते हैं कि मान लीजिए जितने ब्लड डोनेशन कैंप में आप लोगों की अच्छी भागीदारी रहती है, विश्व रक्तदाता दिवस हो गया, एड्स दिवस हो गया, ये भी एक अच्छा सुझाव है कि जब हम लोग कोई दिवस या इम्पोर्टेंट कोई दिन होता है जब वो आयोजन करते हैं तो थोड़ा एक्टिवनेस हम लोग के क्लब या समितिज में दिखता है। उसके अतिरिक्त थोड़ा सा वो जो है इतना मतलब डायनामिक तरीके से कार्य नहीं करता। ये अच्छा सुझाव है, हम लोग इसको भी लेंगे।
और हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि प्रैक्टिकली जो नाको के द्वारा अप्रूव फंड है, हम लोग भी मानते हैं कि जो नाको के द्वारा दिशा निर्देश है उसी के अंतर्गत हम लोग को काम करना है। फिर भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि और थोड़ा सा इस सोसाइटीज को, समिति क्लब्स को और डायनामिक बनाएं। एक कैलेंडर यदि हो पाए सेंट्रल लेवल पे तो वो भी हम लोग तैयार करेंगे, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का भी हम लोग सहयोग लेंगे। और अच्छा है, मुझे लगता है कि हम लोग सब मानेंगे कि जितना प्रशासनिक दृष्टिकोण हो गया, चाहे एनजीओ, चाहे मतलब प्रतिनिधि और भी संस्थानों के, सबके अलग अलग जो सुझाव आते हैं, तो जितनी जानकारी है, जितनी सोच, जिस सोच के साथ हम लोग आए थे इस छोटी सी कार्यशाला के बाद, निश्चित रूप से हम लोग उससे ज़्यादा ही वापस लेके जाएंगे। और इसी प्रकार से सकारात्मक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ऐसे 2 जॉइंट वर्किंग ग्रुप लेकर चिंतित है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो मतलब फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। तो मेन स्ट्रीमिंग जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसकी भी हम लोग बैठक अब शीघ्र आयोजित करवाएंगे। और पुनः मैं आप सब लोग जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, आज पधारे हैं, आप सब लोग का फिर से धन्यवाद।